देखिए जो क्वेश्चन है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन डेफिनेट का, आईआईटी भी ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है, जेई मेन खुद इस क्वेश्चन को दे चुका है पहले। चलिए इसको क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। यहाँ पे इससे क्या, 0 से π/4 एफ एक्स डी एक्स निकालना है और एफ एक्स आपको गिवन है। तो देखने से देखो क्लियर ही है कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे क्योंकि दोनों कोफिशिएंट 7 और यहाँ पे दोनों कोफिशिएंट 3 है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा एफ एक्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने 7 10⁻6x कॉमन लिया, तो यहाँ पे बच जाएगा 10 स्क्वायर एक्स +1, और यहाँ से -3 10 स्क्वायर एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ से बच जाएगा 10 स्क्वायर एक्स +1। तो देखिए कितना सिंप्लीफाई हो गया। 1 + 10 स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, sec² एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे 7 10⁻6x -3 10 स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कॉमन आ गया 1 + 10 स्क्वायर एक्स। तो उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे sec²एक्स। और हमें दिमाग में ये भी क्लियर है कि 10x को t लेंगे तो उसका डेरिवेटिव sec² क्या रखा है। तो ये जो 1 + 10 स्क्वायर एक्स है, दोनों को हमने क्या लिख दिया, sec²एक्स, और वो कॉमन आ गया। ठीक है, अब I1 को सॉल्व करते हैं। I1 यहाँ क्या नजर आ रहा है, 0 से लेके π/4। जब I1 I2 सॉल्व हो जाएंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 7 10⁻6x -3 10 स्क्वायर एक्स, और 10x को आपने t लेना है। ठीक है, ये तो ऑरली भी कर सकते हैं, पर फिर भी मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। 10x को हमने t लिया, डेरिवेटिव हो गया इसका sec²x dx = dt। तो ये तो चला जाएगा dt में, और ये बन गया है 7t⁻6 -3t²। अब देखिए 0 रखेंगे तो 10 0 0 होगा, और π/4 रखेंगे तो 1 होगा। अब तो सिंपल इंटीग्रेशन है, पावर फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा t⁻7 -t⁻3, और इसको 0 से 1 तक इंटीग्रेट करते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमें 0 मिल जाएगा। तो ये तो कहानी हो गई इसकी 0। 7 × I1 भी 0 बन जाएगा। अब 12 I2 निकालना है ना, तो इसी की पूरी हेल्प से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, I2 लिखा। I2 है 0 से लेके π/4 और x टाइम्स ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स हमारा पूरा पूरा ये आया था सॉल्व करने के बाद, तो हमने ऐसे लिख लिया। क्या है ये, 7 10⁻6x -3 10 स्क्वायर एक्स × sec²एक्स। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक एल्जेब्रिक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है और ये एल्जेब्रिक है। श्योर बाई पार्ट्स ही लगना है, और कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर कोई कहे जी मैं तो यहाँ पे किंग प्रॉपर्टी लगाना चाहता हूँ, तो जब वो π/4 -x के लगाएगा, तो यहाँ पे इनके सबके रूप बदल जाएंगे। या तो ये पाई होता, पाई -x, तो 10x का 10 ही रहता, लेकिन यहाँ π/4 है तो कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो यानी कि हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, और ये इंटीग्रेशन तो अभी हमने किया है, ये बनता है ना ये, है ना। तो t की जगह 10x रहेगा, तो मैंने इसको इंटीग्रेट किया, तो ये बन जाएगा। बाई पार्ट से इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 10⁻7x -10³ एक्स। तो यही तो बना था इसका इंटीग्रेशन, देखिए ध्यान से। यहाँ पे तो t ले लिया था हमने, लेकिन t की जगह अगर हम 10x रखते इंडेफिनिट होता, तो ये 10⁻7x -10³ एक्स ही तो आता, तो उसका इंटीग्रेशन हो गया बाई पार्ट से। तो ये तो पहले हमने इंटीग्रेट कर लिया, एंड दिस रिमेन सेम। रिवर्स साइन लगा दो, और 0 से लेके π/4 बाई पार्ट्स लगा रहे बेटा। ये 10⁻7x हो गया -10³ एक्स हो गया, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन दैट इज 1। तो अब देखिए आगे क्या बनेगा, यहाँ पे यह लिमिट भी अप्लाई करनी है 0 से लेके π/4। चलो ये अच्छा है, π/4 रखेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और 0 रखेंगे तो इस x की वजह से सब 0 हो जाएगा, कुल मिला के तो 0 आ गया। अब कहानी बची इसकी, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे 10³ एक्स कॉमन है, जैसे ही हम 10³ एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 10⁻4x -1, है ना, ये बचेगा 10³ एक्स कॉमन लेने पर। तो इसमें a² - b² वाली आइडेंटिटी लगाते हैं, तो ये बन जाएगा 10² x -1 एंड 10² x +1। क्लियर, dx। अब यहाँ देख रहा है कि ये तो अब हमारा एक तरह से नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन हो जाएगा। 1 + 10² को sec² ऐसे ले लेंगे, तो क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा 0 से π/4। अब एक काम करते ले ही लेते हैं ना इसको, ये sec²x है ही, 10x को t लिया, sec² x dx क्या बन जाएगा dt, और ये बन जाएगा t³ × t² -1, और बाहर है 0 से, अच्छा
10x को टी लिया तो 0 रखेंगे तो ये 0 बनेगा, पाई बाई 4 रखेंगे तो 1 बनेगा, और ये इंटीग्रेशन आ गया माइनस टी की पावर 5, टी की पावर 5 का टी की पावर 6 अपॉन 6, और ये टी की पावर 3 तो टी की पावर 4 अपॉन 4, लिमिट 0 to 1 अप्लाई कर दीजिए, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले 1 रखेंगे तो ये 1/6 माइनस 1/4, 0 रखेंगे तो साफ नजर आ रहा है 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 एलसीएम, तो यहाँ पे 2 माइनस 4 तिया 12 3 आएगा, तो ये 1/12 आपका रिजल्ट आ गया। अब हमें निकालना है 12 ऑफ I2, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा केवल 1। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप देखना पी वाई क्यूज में जाके तो आपको पता पड़ेगा, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन दे दिया है। तो पी वाई क्यूज करना बहुत बेनिफिशियल होता है, कई बार क्वेश्चन सेम अटेम्प्ट में भी अगली शिफ्ट में रिपीट कर जाते हैं।